हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को बेड पर देखते हैं जिसका नाम है जिया। जब इसकी आँख खुलती है तो ये एक लड़की को अपने पास देखती है और कहती है कि जी का ही तुम। लेकिन जब वो लड़का उसकी तरफ मुड़ता है तो ये लड़की घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो, जी का ही कहाँ पर है। इस लड़के का नाम टैंग है। ये कहता है कि मैं किसी जी का वगैरह को नहीं जानता। तभी जिया को रात की कुछ बातें याद आती हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। जिया देखती है कि एक लड़की ने उसे ड्रिंक कराया था, जिसके बाद वो टैंक से मिली और दोनों रात को बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे। ये सोचकर जिया रोने लगती है और कहने लगती है कि सब मैंने क्या कर दिया। टैंक जिया को एक 5 मिलियन का चेक देता है और चुपचाप यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जिया उसके पैसे नहीं लेती। टैंक कहता है पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। ये कहकर वो बाहर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जिया उसके पास आती है और उसका चेक उसे देती है। टैंक गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी लिफ्ट खुलती है जिसमें एक एलेक्स नाम का आदमी था जो कि वर्ल्ड का फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है। उसे देखते ही टैंक अचानक जिया से बहुत प्यार से बात करने लगता है। टैंक एलेक्स को कहता है कि ये उसकी फियांसे है। ये सुनते ही जिया उसे कुछ कहने लगती है। उससे पहले ही टैंक उसे कहता है कि चुप रहो, क्या तुम्हें कल के बारे में सबको बताना है। एलेक्स के जाने के बाद जिया जाने लगती है, लेकिन टैंक उसे रोकता है और कहता है कि वो अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि अभी उसने एलेक्स से कहा था कि वो उसकी फियांसे है, इसलिए उसे उसके साथ ही जाना होगा। इससे जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। घर जाते वक्त जिया को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो घर चली जाती है, जहाँ सब उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसकी पिक्चर्स टीवी पर टैंक के साथ दिखाई जा रही होती है। न्यूज में बस उसके और टैंक के बारे में बात चल रही होती है। टीवी पर बताया जा रहा था कि टैंक उस लड़की को डेट कर रहा है। जब जिया के डैड ये देखते हैं तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में वो उसे घर से निकल जाने को भी कहते हैं। बाहर जाते समय जिया को जी काय को कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जिससे उसने पैसे उधार लिए थे वो भी उससे पैसे मांग रहे हैं। अगर 1 हफ्ते में उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो छुपा हुआ है। जिया उसके पास आने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि फिर वो लोग उसे भी मार सकते हैं। ये कहते ही कॉल कट जाता है। तभी जिया को एक और कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो वान माओ कंपनी से बात कर रहे हैं और वो इंटरव्यू में पास हो गई है। जिया इससे थोड़ी खुश होती है। तभी हमें पता चलता है कि वान माओ कंपनी का सीईओ और कोई नहीं टैंग ही है। टैंग मीटिंग में होता है जहाँ पर उनको कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। टैंग सभी से वादा करते हुए कहता है कि वो 2 महीने के अंदर सब कुछ ठीक कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो अपना काम छोड़ देगा और रिजाइन कर देगा। इसके बाद टैंग किसी को कॉल करके जिया को ढूंढने के लिए कहता है। फिर जब वो बाहर अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए आ रहा होता है, तभी वहीं दूसरी तरफ से जिया भी आ रही होती है और उसके हाथ में बहुत भारी सामान होता है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर जिया यहाँ से जाने लगती है तो टैंग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। पीछे से उसकी सेक्रेटरी जिया को देखती है और सोचती है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। तभी वो टैंग की दादी को कॉल करके ये सारी बातें बताती है और कहती है कि जिया मिल गई है और वो टैंग के साथ है। वहीं जिया टैंग से उसका पीछा करने के लिए मना करती है, तो उसे पता चलता है कि उस कंपनी का मालिक और कोई नहीं टैंग ही है। जिया कहती है कि वान माओ ग्रुप का मालिक तो 70 साल का था ना। टैंग उसे कहता है कि वो उसकी दादी है और उन्होंने 1 महीने पहले ही अपनी कंपनी छोड़ दी और मैं अब से यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। टैंग उसे कहता है कि क्या वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती। फिर टैंग उसे रिजाइन देने को कहता है, क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। अगर वो वहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन जिया को तो जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो साफ मना कर देती है। टैंग उसे कहता है कि उसके पास उसे बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर खुद से कहती है कि अभी तो जॉब लगी ही थी कि ये मिल गया। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। दूसरी तरफ हम टैंग की दादी को देखते हैं, जो कंपनी में टैंग से मिलने के लिए आ गई होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि टैंग अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी में ही छुपा रहा है। लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें रुकने लगती है और वो वहीं गिर जाती है। तभी जिया उन्हें देखती है और जल्दी से उनका इनहेलर निकालकर उन्हें देती है और वो ठीक हो जाती है। फिर वो जिया को थैंक यू कहती है और उन्हें वो जिया बहुत अच्छी लड़की भी लगती है। इसके बाद वो टैंग के पास आती है और उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है और उसे कहती है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी होगी, नहीं तो कंपनी की बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब होगी। ना चाहते हुए भी टैंग को अपनी दादी की बात माननी पड़ती है। फिर वो जिया को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि उन्हें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा हैरान होती है। टैंग उसे कहता है कि सिर्फ 6 महीने के लिए उन्हें सबके सामने शादी करने का नाटक करना होगा। साथ ही टैंग जिया से कहता है कि वो पहले उसे $2 मिलियन देगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन जिया मना कर देती है। तभी टैंग उसे उसके ऊपर जो उधार है वो दिखाता है, तो जिया कहती है कि तुमने मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। टैंग उसे कहता है कि ये बस एक नाटक होगा और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिया भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन अपनी कुछ शर्तें रखती है
जैसे वो जो भी पैसे लेगी वो उधार होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का नहीं 3 महीने का होगा। टैंग भी मान जाता है और जिया बिना देखे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इसके बाद जिया पूछती है कि उसे अब क्या करना है। टैंग कहता है कि उसे काम के बाद उसके साथ घर चलना होगा। जिया कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। टैंग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि पार्टी बी को पार्टी ए की सारी बात माननी होगी। फिर टैंग जिया को अच्छे कपड़े पहनने को कहता है और दोनों शाम को उसके घर जाते हैं, जहाँ टैंग की दादी देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसने उनकी मदद की थी और दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं और टैंग उन्हें ही देख रहा होता है। फिर सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ जिया और टैंग बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहे होते हैं। टैंग की दादी कहती है कि अब से वो दोनों को साथ ही रहना होगा। ये सुनकर दोनों ही कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। जिया दादी को बताती है कि वो साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दादी कोई भी बहाना सुनना नहीं चाहती थी और वो उनसे कहती है कि वो दुनिया घूमने जा रही हैं जब तक वो साथ ही रहेंगे। और फिर टैंग की दादी चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपनी मेट से कहती हैं कि वो उनको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देती रहे। फिर ये दोनों रूम में जाते हैं और देखते हैं कि पहले से ही पूरा रूम डेकोरेट है क्योंकि टैंग की दादी जल्दी से एक बेबी चाहती है। टैंग जब बाथरूम में था तो जिया उससे कहती है कि क्या वो कोई बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते या अपने पैसे का इस्तेमाल करके किसी बेबी को ले नहीं आते। टैंग सीधा बेड पर आता है और जिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी लड़की को क्यों ढूंढना चाहिए जब उसके पास ही एक लड़की है। तो जिया अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है कि वो स्मार्ट नहीं है तो उसके बच्चे भी स्मार्ट नहीं होंगे, इसलिए उसे अकेला छोड़ दे। तभी अचानक एक रिमोट नीचे गिरता है जिसका बटन दबने की वजह से बेड हिलने लगता है, जिससे जिया जमीन पर जाकर गिर जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में जब टैंग ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है तो जिया उसे आवाज लगाकर उसे टॉवल मांगने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऑनलाइन मीटिंग में है और सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी जिया बाहर आती है और कहती है कि उसकी पीठ में दर्द है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, जिससे सभी ऑनलाइन लाइव देख रहे होते हैं, इसलिए टैंग को भी बीच में मीटिंग रोकनी पड़ती है। फिर वो कॉल करके किसी से पूछता है कि एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी हो गई। उसे बताया जाता है कि सब कुछ उसकी दादी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। इसके बाद हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक पोस्ट देखती है और उसे पता चलता है कि जिया टैंग से शादी करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम जी काय को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा कार्ड्स खेल रहा था। दरअसल जी काय को किसी ने नहीं पकड़ा था, वो बस जिया से पैसे लेना चाहता है। तभी इसे लिन का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि जिया वान माओ कंपनी के मालिक से शादी कर रही है। जी काय कहता है कि अब हमें पैसे कौन देगा। लिन कहती है कि अब तो हम और ज्यादा पैसे ले सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों जिया को बस बेवकूफ बना रहे थे। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ बहुत लोग आए हुए थे और सभी के सामने वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। स्टेज पर भी दोनों लड़ रहे होते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक आदमी जिया को देखकर कहता है जाओ। तभी लिन भी वहाँ आकर जिया को अपने पास बुलाती है। तभी जिया उस अनजान आदमी से टकराती है और वो कहता है कि एक जैसे